पिताजी रोज ना जाने कहाँ चले जाते हैं, दिखते नहीं, आपको मालूम है? नहीं। माँ गंगा के घाट पर पिताजी जाते हैं और 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई कन्या हैं जो पिताजी पर जल की वृष्टि करती हैं, जल फेंकती। बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। तेज शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान रखना, किसी के कहने पर एकदम भड़क मत जाना, किसी के बोलने पर पहले विचार करना कि क्या सही क्या गलत है। कहना, सुनना, समझना जरूरी है। पार्वती जी को क्रोध आ गया, माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती जी ने कहा, महादेव, और किसी स्त्रियों के साथ क्रोध में आ गई मां पार्वती। केश खोलकर मां भयंकर रूप धारण कर गंगा के जल पर पहुंच गई। जो गंगा के घाट पर पहुंची तो शंकर भगवान 5 कन्याओं के साथ जल की क्रीड़ा कर रहे थे। शिव जी जल फेंक रहे, 5 बेटियां जल फेंक रही। जानकर मां पार्वती उसी समय त्रिशूल लेकर 5 कन्याओं को मारने के लिए जो गंगा के जल में उतरने वाली थी, इतनी देर में देवादिदेव महादेव ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ये तुम क्या कर रही हो? पार्वती, तुम ये कर क्या रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं इन 5 स्त्रियों को मार दूंगी, इन 5 कन्याओं को मार दूंगी। कौन है ये? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, तुम इनको समझ नहीं पाओगी, ये मेरी पुत्रियां हैं। जब तुमने मेरे वस्त्र ले लिए थे, वस्त्र पहनकर जब मैं आ रहा था, तब मैंने गंगा का स्नान करा था। मेरे शरीर के तेज से, गंगा के जल से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जिसका नाम बोलो जम के, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये 5 बेटियां मेरे तेज पुंज से प्रकट हुई है। ये मेरी बेटी हैं। गंगा मैया ने इनको प्रकट किया है। गंगा जी ने इनको प्रकट। पार्वती जी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं। बाबा ओगड़दानी से, बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी से माता पार्वती जी ने क्षमा मांगा। गलती क्षमा। शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, मेरी ये 5 बेटियां जल के वेग में सर्प के स्वरूप में रही। इनको निंद्रा की देवी के रूप में पूछा जाए। हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा, नींद की गोली खा रहे हो तो उसको छोड़ दो, प्रैक्टिकल करके देखना। कम से कम 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिकल करिए। नींद की गोली को छोड़ो, पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करो और मोबाइल बंद कर कर जब आप सोने का समय हो, नींद की गोली ना खाकर हाथ में जब थोड़ा सा जल लीजिए। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर पानी का आचमन कर कर, मोबाइल बंद कर कर आराम से सो जाओ। सुबेरे आराम से आपकी नींद खुलेगी, रात्रि में आपकी नींद नहीं खुल सकती। ये शिव की बेटियां निंद्रा के रूप में भी पूजा जाती है। गोली खाना जरूरी नहीं कि आप गोली खाएं। नींद की गोलियां नहीं खाना चाहिए, ज्यादा शरीर को बेकार करती है। तो नींद की गोली ना खाकर शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम एक बार वापिस बोलिए। सब जितने बैठे हो, रोड पर जितने बैठे हैं, जितने बाहर बैठे हैं, जितने पंडालों में, 5 पंडालों में बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, यहाँ वहां जितने बैठे हैं, सब शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम अच्छे से याद करो। पहली जया, सब बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये 5 शिव जी की बेटियां हैं जिनका नाम लेकर आचमन कर कर सोने पर नींद आती है। प्रेम वश, आनंद वश गोलियां नहीं खाना पड़ती। यही 5 बेटियां आज भी सनातन धर्म में नाग पंचमी के दिन
पार्वती जी ने वर दिया है इन बेटियों को कि ये सर्प की आकृति में प्रत्येक सनातन धर्म के दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन पूजाएंगे। इधर राजगढ़ साइड में हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर सीहोर साइड में तो सीहोर जिले के अंतर्गत हमने देखा है दरवाजे पर ऐसा कोयले से दूध में घिसकर और रुई से उसको 5 सर्प बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ 3 इधर बनाते हैं, 2 उधर बनाते हैं, किसी के यहाँ 5 पूरे बनाते हैं। बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये सर्प कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये शिव जी की 5 पुत्रियां। और फिर निवेदन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुट कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है। बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो रूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दें, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुख का है। इसीलिए कहा अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। आओ पीछे वाले भी, सारे पंडालों वाले।
कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला,
सबकी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना। ईमानदारी की बात है, राजगढ़ वाले सौभाग्यशाली तो हैं, नहीं तो हम शिव महापुराण में लगभग एक भजन गाते हैं और पूरी एक दिन की कथा में एक ही बार बाबा से स्तुति करवाते हैं। और यहाँ राजगढ़ वालों को 2 भजन में 2 बार बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल रहा।
हृदय से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जहां जगह मिले वहां बैठो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिसको आता है ना वो थोड़ा आवाज बढ़ाकर बोलना, तुम्हारी आवाज हमारे तक आए। थोड़ा ऊंचा बैठता है ना महादेव तो ऊंचा सुनता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ा और उसको तुम बोलो राम प्रकाश नीचे आ जा, आएगा? जम के चिल्लाना पड़ेगा रामो, तब आए। तो थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर, भाव से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है बाबा देव अधिदेव महादेव की 5 बेटियां संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अशोक सुंदरी भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, षडानंद कार्तिकेय भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। समय आया तारकासुर ने उत्पात मचा। तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि अपना एक पुत्र है जो गंगा जी के पास है, जाओ गंगा जी से पुत्र लेकर आओ। षडानंद कार्तिकेय को लेकर आए हैं और षडानंद कार्तिकेय जी से मां पार्वती जी ने कहा यह तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है। ये तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है। पर सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर किसी का सम्मान करता ना करता, क्या करता पता नहीं, पर शंकर की भक्ति इसके दिल में समाई है। जो एक बार अपने दिल को, दिल को हार्ट भी कहते हैं, अपने हृदय को, जो अपने दिल को एक बार जो महादेव से लगा लेता है, जिसका दिल, जिसका हार्ट, जिसका हृदय शंकर की कथा में, शिवालय में, शंकर की भक्ति में जिसका दिल खुल जाता है, उसका दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खोला जाता है। वो दिल उसका परमात्मा में रम जाए। ये लोग कहते हैं, विदेशियों ने रिसर्च करा कि हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है। वो कहते हैं ना
सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा पेट दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें दिल की बीमारी है और हमारा डॉक्टर, हमारा वेद डमरू। रिसर्च करा गया मेडिकल में, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है, तो कहा ये दिल, ये हार्ट। तो विदेशियों ने कहा इसीलिए तो विदेश में कुत्ता बिल्ली पालते रहते हैं कि अपने दिल को लगाओ। हमारे यहाँ भारत में नहीं कहा जाता कि कुत्ता बिल्ली पालो, हमारे भारत में कहा जाता है दिल लगाओ, फालतुओं से नहीं, भोले बाबा से लगाओ जो कि तार है। ₹25 का पेट्रोल खर्च करे, गाड़ी लेके तुम्हारे सामने भुर भुर करे, गाड़ी भी उसकी नहीं, सुधरने आई थी। ₹10 का चाउमीन खिला के तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे, ऐसों से दिल मत लगाना, दिल महादेव से लगा कर दे। ₹10 में दिल चले जाए तो काहे का मतलब तुम्हारी जिंदगी का। जरा सा किसी ने बॉडी शॉडी दिखाई, जरा सा अपना रूप रंग दिखाया ना, बाल माल बड़े करके ना बुर्र बुर्र गाड़ी का करे, जरा विचार तो करो कि ये गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आया, ये गाड़ी किसकी है, कहाँ से आया। उसने तो लाके बुर बुर कर दी और तुमने बिठाया और चल दिया, घूम आए फिर आए और दिल लगा। अरे काहे का दिल, हृदय चित्त दिल केवल एक से लगाओ, और वो है त्रिकालदर्शी शंभु मेरा कैलाशधिपति मेरा शिव। जन्म के पहले भी और जन्म के मृत्यु के बाद भी हमारे हर पल हर घड़ी है हमारे साथ, हर पल हर। पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर के हृदय में शिव बसे, तारकासुर के दिल में शंकर का निवास है, इनके हृदय में शिव बसे। जो 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहा है, हमारा निवेदन है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में दिया लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर का श्रृंगार कर रहा है, दिल से 1 लोटा शिव को समर्पित कर रहा है, उसको देखकर कभी मत हंसना, उसको देखकर कभी ताना मत कसना, उसको देखकर कभी अपशब्द मत बोलना, क्योंकि मेरे भोलेनाथ सबको छोड़ सकते हैं, पर शंकर के भक्त को, निंदा करने वाले को कभी नहीं छोड़ते। जो शिव भक्त की निंदा करे उसको मेरा महादेव नहीं छोड़ सकता। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर है, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की, सबको कष्ट देता है, सबको परेशान करता है। फिर भी मेरे भोले बाबा, मेरी माँ पार्वती मैया आरती कैसे कर रही है, षडानंद आरती कैसे कर रही है, इसको मारना नहीं, इसको नहीं मारना, इसको मार मत देना, क्योंकि इसके हृदय में मेरा शिव बसा है। जिसके जल चढ़ाने वाला जब शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है तो उसके हृदय में शिव बसा है, शंकर बसा। एक जीजी ने प्रश्न किया, बहुत सारे पत्र हैं और बहुत सारों ने अपना अपना मन की बात लिखी है। किसी के यहाँ पर
8 साल में संतान हुई, किसी के यहाँ 12 साल की संतान हुई, किसी की नौकरी लगी, किसी की सर्विस लगी, बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा है। ये बाबा की कृपा, बहुत सारी। पर इन पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ा या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ा? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी, जो सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी होती है। केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जगह पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त हो, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। शंभो शरणे मांगू घड़ी, दुख काटू दया करी दर्शन। 2 बेलपत्र समर्पित करने। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। तुम कहां बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहां हो? उत्तर। अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है, हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार
जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व सीखे। एक बार ये कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ा वहां चढ़ा? हमने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो नौकरी में रहता है, नौकरी में रहता है, बैंक में नौकरी कर रहा है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति की जब तक नौकरी रहती है वो कुर्सी पर बैठता है, सिग्नेचर करता है, तो उसकी बात मानना पड़ती, क्योंकि उसका सिग्नेचर हो गया। और वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर आके बैठ के सिग्नेचर कर दे, तो उसका सिग्नेचर मायना रखाएगा? बोलो जम के। वो किसी को सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले कितना बड़ा भी ऑफिसर हो, पहले तो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद तो किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। कुर्सी जब तक तेरे पास है, पद जब तक तेरे पास है, तू जब तक नौकरी पर है, तेरे सिग्नेचर का मूल है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी स्थान बताए गए कि यहाँ बैठकर जब आप सिग्नेचर करोगे, मतलब यहाँ बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे, तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। आप उस स्थान की मूलता को जाने।